हेलो स्टूडेंट, आज हम बताने वाले हैं आपको प्लेसेस वैल्यू। और ये प्लेस वैल्यू यदि हम समझ लेंगे तो कोई भी डिजिट का हमको प्लेस वैल्यू यदि निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम सेकंड में उसको निकाल सकते हैं। आपसे निवेदन है, बस इस वीडियो को एक बार आप पूरी देख लें, आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा एक्सरसाइज का, और साथ साथ आप प्लेस वैल्यू निकालने के लिए भी सीख जाएंगे। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखिएगा। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा बस माइंड में हमको बैठाने की आवश्यकता है कि जिसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा, जिसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा, हम उसको क्या करेंगे कि उस संख्या को पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला देखिए, पहला में देखिए बोला क्या है, 8 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोला ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे। अब 8 जहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद कितना संख्या लिखा हुआ है सो देखेंगे हम। उसके बाद देखिए फिर है 72532 लिखा हुआ है, 72532 लिखा हुआ। अब वहाँ पे 2 2 4 और 1 5 संख्या है। तो 5 संख्या यदि वहाँ पे लिखा हुआ है तो हम 8 के बाद कितना संख्या बैठा देंगे, 5 संख्या बैठा देंगे, 5 संख्या बैठा देंगे। वो भी कौन, 0 बैठाना हमको है। कौन सा जी, 50 हमको बैठा देंगे। फिर से समझिएगा कि प्लेस वैल्यू जिसका निकालने के लिए कहा जाएगा वो संख्या पहले लिखेंगे। उसके बाद जितना भी नंबर लिखा हुआ है, जो भी संख्या लिखा हुआ है, हम उसके बदले 0 लिखेंगे। उसके बदले क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब यदि हम 0 बैठा देंगे तो उसका प्लेसेस वैल्यू आ जाएगा। जैसे 5 वहाँ पे संख्या है तो अब इसके बाद हम 50 बैठा देंगे। कोई दिक्कत। अब हमको अब यहाँ पे ऑप्शन माना कि दिया हुआ या तो मिलान करने के लिए दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये संख्या लिखा हुआ किस में है। अब ये संख्या आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ऑप्शन सी में है, जो कि पहले से मिलाया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा देखते हैं। अब दूसरा का यदि हम देखते हैं तो देखिएगा इसमें 8 लिखा हुआ है। अब 8 के बाद कितना संख्या है, देखिए 8 के बाद जैसे 325724 यानी कि 2 2 4 और 2 6 यानी 6 संख्या है। तो 8 के बाद हम कितनी संख्या बैठाएंगे, 6। जैसे 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया। क्योंकि वहाँ पे 6 संख्या था तो हम इसके बाद 6 ठो 0 बैठा देंगे। बस यही इसका ट्रिक है और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। और आप भी ये बात को जानते होंगे, या नहीं जानते तो हम लोग समझ लेंगे, क्या बुराई इसमें है। तो यहाँ पे 6 संख्या और वो 6 संख्या हम 0 बैठाते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये संख्या है किस में। यहाँ पे जो लिखा हुआ, यदि मिलान करने के लिए हमको कहा गया है तो देखेंगे इतना कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये ऑप्शन ए में है। किस में है, ऑप्शन ए में, यानी कि 2 का जो होगा ऑप्शन ए मिलेगा। यानी ये वाला जो दिया हुआ यहाँ पे ये आपका मिल जाएगा, मतलब ये इस प्रकार से मिलेगा। समझ में आ गया। बहुत ही साधारण ट्रिक था और आपको मैं विश्वास यही करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें। अब मुझे यह भी आशा है कि आप इसका सारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसका आंसर ज़रूर निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा 2 नंबर चलते हैं। 1 नंबर का आप बना लेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। यदि आपको कहीं दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमको फिर से पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 नंबर में देखिए, जैसे आप पूछता क्या, 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितना थाउजेंड होता है, 1 मिलियन में कितना लाख्स होता है, 1 करोड़ में कितना होता है। तो आपका बुक में भी चीज़ दिया होगा, आप आज भी कर सकते हैं। और पहला वीडियो यदि आप देख लेंगे तो पहला वीडियो में हम बहुत अच्छा से समझाएं, आप उसको आप उससे भी इसको बना सकते हैं। लेकिन चलिए इसको बताते हैं, फिर भी हम थोड़ा बहुत बताते हैं। जैसे 2 नंबर का पहला 1 मिलियन में कितना थाउजेंड होता है। तो आपको पहला वीडियो में बताए थे 1 मिलियन में जो होगा वो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 समझ लीजिए। पहले 1000 जो होगा यहाँ पे तो 1 मिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो भराएगा आपका जो ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पे आपका 1000 भराएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब वही हम देखेंगे, एक बार देख लेते हैं। जैसे 3 नंबर देख लेते हैं। तो 3 नंबर में कितना होगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है।
सिंपल सी बात है, 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है, तो 1 करोड़ मतलब 100 लाख 100 लाख्स, और 1 मिलियन में जो होता है वो 10 लाख होता है, आपको मालूम होगा। तो यानी कि कितना मिलियन होगा, यहाँ पे 10 होगा, कितना होगा 10 होगा, किसमें 3 नंबर में। ध्यान से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब 5 नंबर देखें तो 5 नंबर में पूछ रहा है बिलियन, बिलियन पूछ रहा है, मिलियन से अपर क्या होता है बिलियन। अब पूछ रहा है कि 1 बिलियन में कितना, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 5 नंबर का, तो वहाँ हो जाएगा 1000 मिलियन, 1000 मिलियन इक्वल टू 1 बिलियन। समझ में आ गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 नंबर का 1000। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से आप इसको पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब हम 2 नंबर तक आपको बता दिए, यदि यहाँ पे किसी प्रकार की समस्या तो आप फिर से पूछ सकते हैं। चलें आगे हम, अगला सवाल आपके बीच में 3 नंबर का है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। इसमें क्या करना है कि जो आपका 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, जिसमें क्या है कि हमको सिर्फ 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। और प्लेस वैल्यू निकालने के लिए तो हम आपको सिखा चुके हैं, लेकिन चलिए फिर एक बार बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, अब प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 5 का बोला, तो पहला में देखिए 5 पहले लिख लीजिए, 5 लिखिए। उसके बाद देखिए कि 5 जो दिया हुआ है, यदि आप देखते हैं लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से यदि आप देखेंगे तो तीसरा नंबर में 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 हम लिख लिए। अब 5 के बाद कितना संख्या लिखा हुआ है, तो फिर देखिएगा एक 6 9 है 8 7 है 1 0, यानी कि 2 2 4 और 2 6 संख्या लिखा हुआ है ना। और यदि 6 संख्या लिखा हुआ है तो आपको बोले थे 6 संख्या के बदले हमको क्या बैठाना पड़ता है, 0 बैठाना पड़ता है। तो हम उसके बाद अब फिर क्या लगा देंगे, 5 के बाद 0 लगा देंगे, कितना 6। समझ में आ गया, बहुत ही साधारण ट्रिक था, और मैं आशा करता हूँ आपको यह बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन का भी इसका देखें। दूसरा क्वेश्चन यदि हम देखेंगे तो देखिएगा 5 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो यदि हम लेफ्ट साइड से देखें तो 4 नंबर में लिखा हुआ 5 है ना। जैसे 1 0 2 के बाद क्या 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 लिख लेंगे। उसके बाद हमको क्या देखना होगा कि 5 के बाद कितना संख्या है, जैसे 3 0 दिया हुआ 9 0 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे उसके बाद 2 और 2 4 और 1 5। देखिएगा ये संख्या आपका कितना है, 5 संख्या लिखा हुआ है, 5 संख्या लिखा हुआ था। अब उसके बदले क्या लिखना होगा, 0 बैठाना होगा, कितना 5, क्योंकि वहाँ पे 5 नंबर दिया हुआ है, 5 डिजिट है। कोई दिक्कत, तो अब यहाँ पे हम 5 0 बैठा देंगे। सिंपल सा ट्रिक है, इससे साधारण सा ट्रिक हो ही नहीं सकता। और मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया भी होगा। तो थैंक यू सो मच। आप इसका जितना भी सवाल अब है आप उसको बनाने का प्रयास करें। आपको यदि दिक्कत है तो फिर से हम बताएंगे, और अब 4 और 5 हम नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।